हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे हम एक फॉर्म रिकॉर्ड की हेल्प से डेटा को रीड कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा टॉपिक यही रहेगा मेन सेशन आज के लिए कि हाउ टू रीड फॉर्म वैल्यू विद फॉर्म रिकॉर्ड। तो इस सेशन के एंड तक पता चल जाएगा आपको कैसे वैल्यूज़ को रीड करते हैं, क्या उसका पूरा प्रॉपर सिंटेक्स और स्ट्रक्चर होता है, और साथ में ये भी देखेंगे कि उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम वैल्यू रीड करना सीखें। बट उससे पहले पता होना चाहिए कि फॉर्म रिकॉर्ड एक्चुअल में बनता कैसे है, कैसे हम उसमें वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। जो भी अभी तक हमने ऑपरेशन किया, जैसे एडिंग अ वैल्यू और डिलीटिंग एग्जिस्टिंग वैल्यू, अपडेटिंग, सेट वैल्यू, पैच वैल्यू, तो ये सारे ऑपरेशंस आपको अगर पता होंगे तो और बेटर वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, और सिक्वेंशियल कंटेंट के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर आपको मोर देन 3400 प्लस सेशंस मिलेंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, और अगर उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रहता है तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ओके, तो अभी हम सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मैं app.component.html फाइल में हूँ, और इस फाइल के अंदर हमने कुछ हेडिंग्स लिखी हुई हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे पहले हमने लिखा हुआ है एंगुलर कोड्स पर टेक्सचर मैथ, और फिर इसके बाद में हमने लिखा है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, रीडिंग फॉर्म वैल्यू विद फॉर्म रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारे को आज का टॉपिक का डिस्क्रिप्शन दे रही कि आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग हम हमारे प्रोग्राम को बिल्ड करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही पता है कि जो भी फॉर्म रिकॉर्ड आपको क्रिएट करना है उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। और डिफाइन कहाँ करते हैं, app.component.ts फाइल में। तो उसके लिए चलते हैं app.component.ts फाइल। यहाँ पे जाके इंपोर्ट वाले एरे में जो भी आपको प्री रिक्वेस्ट लगता है, जैसे हमें रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है तो वो इंपोर्ट करेंगे, और अगर आपको ngif, ngfor या की वैल्यू पेयर ये सब वैल्यूज़ को यूज़ करना तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बट इस डेमो के लिए हम वो सब चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जस्ट एक ऐसा सिंपल फॉर्म का एग्जांपल या डेमो देना है जिसमें हम बस वेरीफाई करेंगे कि जो हमारी वैल्यूज़ है वो प्रॉपरली प्रिंट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके सिंपली उन चीज़ों को वेरीफाई करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके सिंपली इसको करेंगे एक्सपैंड ऐप कंपोनेंट को, और एक्सपैंड करने के बाद में यहाँ पे हम हमारा रिएक्टिव फॉर्म रिकॉर्ड को ऐड करेंगे। अब कैसे होगा फॉर्म रिकॉर्ड ऐड, आपको सिंपली आ जाके लिखना है फोन्स लिखने के बाद में आपको लिखना है ई इक्वल, फिर आप यहाँ लिखोगे न्यू, फिर आप लिखोगे फॉर्म रिकॉर्ड। ठीक है, और एक चीज़ और, जैसे जैसे मैं यहाँ पे चीज़ें डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा फॉर्म रिकॉर्ड तो वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। फिर अगर हम लिखते हैं मान लो नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास है फॉर्म कंट्रोल, तो वो भी इंपोर्ट होगा, क्योंकि अगर इंपोर्ट नहीं हुआ तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, राइट। तो आपको मेक श्योर करना है, वैसे तो हम एडिटर यूज़ कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इसको इंपोर्ट कर देगा, बट अगर किसी केस में नहीं हुआ तो आपको मैनुअली जाके उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्म कंट्रोल। अब इसका हम टाइप डिफाइन करेंगे, तो टाइप में जाके यहाँ पे आप लिख दोगे सिंपली इसका टाइप जो है स्ट्रिंग, फिर हम पाइप देके लिख देंगे नल। तो ये हमारा ओवरऑल रिक्वायरमेंट था। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको ओपन क्लोज पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और कर्ली ब्रेसेस ओपन करके इसको एक्सपेंड करेंगे। अब इसके अंदर हम हमारा पूरा जो इसका क्रेडेंशियल जो भी है, जैसे आपको होम नंबर रखना है या ऑफिस नंबर रखना है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। तो जैसे मैं पहले होम नंबर रखता हूँ, न्यू फॉर्म कंट्रोल। अब जैसे फॉर्म कंट्रोल ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्टेड है तो मतलब आप इसको आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम नंबर स्टोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर है हमारा 111, 122, 333।
ठीक है, ये 3 नंबर मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिए। अब एक कॉमा देते हैं और कॉमा देने के बाद में ऑफिस का नंबर हमें स्टोर करना है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑफिस और यहाँ लिखोगे न्यू फॉर्म कंट्रोल और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी क्या 444 555 और 666। ठीक है, ये वैल्यू आपने यहाँ पर रख दिया और इसके बाद में आप सेमीकोलन को टर्मिनेट कर दोगे। तो हमने क्या किया, एक फॉर्म रिकॉर्ड बनाया और उस फॉर्म रिकॉर्ड में 2 वैल्यूज़ को स्टोर किया, एक होम नंबर को और एक फ़ोन नंबर को। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट हम पहले भी काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं। हमने इससे पहले भी काफ़ी सारे फॉर्म रिकॉर्ड क्रिएट किए थे और फिर उन फॉर्म रिकॉर्ड को हमने यूज़ किया था प्रोग्राम में, राइट। तो फॉर्म रिकॉर्ड बनाने तक का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, यही आपको यहाँ पे यूज़ करना है। अब नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है कि कैसे इन वैल्यूज़ को प्रिंट कराएं, राइट, क्योंकि यही हमारा टारगेट था कि कैसे इसको प्रिंट कराएं। तो प्रिंट कराने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, हम सिंपल लॉग का यूज़ करेंगे। लॉग के अंदर हम ये वैल्यूज़ को प्रिंट करा के देखेंगे कि क्या प्रिंट हो रहा है आउटपुट में। मतलब अगर आपकी वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है कंसोल पे या आउटपुट पे, मतलब आप उसको यूज़ कर सकते हो फिर लेटर। तो उसके लिए हम एक मेथड यहाँ पे ऐड करने वाले हैं और उस मेथड को ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको सपोज़ आपको सिर्फ लॉग करना है या प्रिंट करना है, तो अपन लिख देते हैं प्रिंट वैल्यू। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर हम लिख देंगे console.log और फिर लिखेंगे this डॉट फोन्स डॉट वैल्यू। तो ये क्या करेगा, फ़ोन्स की जो वैल्यूज़ है उसको यहाँ पे लॉग कर देगा। ठीक है, साथ में अगर आपको कुछ टेक्स्ट भी देना है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं सिंपल ऐसे रखता हूँ। फिर अपना आउटपुट वेरीफाई करेंगे, उस टाइम पे मैं आपको इसको मैं टेक्स्ट ऐड करके भी दिखा दूंगा। ओके फाइन, तो यहाँ तक क्लियर है। सिंपल हमने एक फॉर्म रिकॉर्ड बनाया, उस फॉर्म रिकॉर्ड में कुछ वैल्यूज़ को स्टोर किया जैसे फ़ोन नंबर और ऑफिस नंबर, और फिर हमने console.log करके एक मेथड क्रिएट किया। इस मेथड को हम एक बटन से एग्जीक्यूट कराएंगे, तो जैसे ही यूज़र उस बटन को क्लिक करेगा प्रिंट वैल्यू मेथड कॉल होगा और वहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ जो है वो वहाँ पे लॉग हो जाएगी। ओके फाइन, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सीधा app.component.html फाइल पे। यहाँ पे आप देख रहे हो एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर विथ लिखा हुआ है, रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर है, रीडिंग फॉर्म वैल्यू विथ फॉर्म रिकॉर्ड, ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे जाके लिखना है बटन और इस बटन में आपको उसको स्पेसिफाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ इसको करते हैं एक्सपेंड करने के बाद में आप यहाँ लिखोगे क्लिक और इसमें लिखेंगे प्रिंट वैल्यू ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस और फिर यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट वैल्यू। ठीक है, प्रिंट वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया और फिर इसको करेंगे आपसे सेव करने के बाद में हमारा ये मेथड है वो रेडी है, मीन्स ये बटन जो है वो रेडी है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे ये बटन उस मेथड को कॉल करेगा और वो मेथड आपको कंसोल पे आउटपुट ला के देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ng serve --- open एंटर करने के कुछ सेकंड्स बाद ही ये ब्राउज़र पे आउटपुट ला के देगा और फिर उस आउटपुट को हम वेरीफाई करेंगे। तो इसको करते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले मेन हेडिंग हमारी क्या है, एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मेथ, फिर एक सेकेंडरी हेडिंग है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, रीडिंग फॉर्म वैल्यू विथ फॉर्म रिकॉर्ड, फिर एक हॉरिजॉन्टल रो है हमारे पास और एक बटन है और दूसरी हॉरिजॉन्टल रो है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं और कंसोल पे क्लिक करते हैं। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे अभी तक कोई भी कंसोल में आउटपुट नहीं आ रहा, राइट। बट जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यूज सबमिट हो जाएंगी, जैसे होम 1 111 222 333 और ऑफिस 444 555 666। ओके, सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे कोई टेक्स्ट भी ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो सिंगल कोट्स के अंदर और एक कॉमा दे देना और यहाँ पे आप लिखोगे जिससे द वैल्यूज फ्रॉम फोन्स फॉर्म रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये जस्ट एक आपको आइडिया देगा कि फोन्स फॉर्म रिकॉर्ड की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे लॉग हो रही है। तो इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर देते हैं, प्रिंट करते हैं, तो अब की बार आपको यहाँ पे प्रॉपर टेक्स्ट के साथ मिल गया वैल्यूज फ्रॉम फोन्स फॉर्म रिकॉर्ड। ओके,
सो आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं अपने एंगुलर के अंदर फॉर्म रिकॉर्ड के साथ। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।